क्या आपने कभी सोचा है कि मथुरा का अत्याचारी कंस इतना निर्दयी क्यों था? क्या वह जन्म से ही राक्षस था या उसके भीतर किसी पिछले जन्म की ज्वाला जल रही थी? पुराणों के अनुसार कंस केवल इस जन्म का खलनायक नहीं था। वह एक ऐसी आत्मा थी जो मृत्यु के बाद भी शांत नहीं हुई। यह कहानी है प्रतिशोध की, यह कहानी है भय की, और यह कहानी है उस रहस्य की जो कालनेमी नाम के असुर से शुरू होकर कंस के अंत पर खत्म हुआ। आज आप जानेंगे कंस का पूर्व जन्म क्या था और क्यों भगवान स्वयं उसे मारने पृथ्वी पर अवतरित हुए। मथुरा का नाम लेते ही एक अत्याचारी राजा की छवि सामने आती है, कंस। परंतु यह कहानी केवल उसके अत्याचार की नहीं, बल्कि उसकी आत्मा के उस रहस्य की है जो एक जन्म से दूसरे जन्म तक जलती रही। पुराणों के अनुसार कंस का जीवन किसी साधारण मनुष्य की कथा नहीं था। यह प्रतिशोध, भय और नीति के जाल में फंसी एक ऐसी आत्मा की यात्रा थी जिसने स्वयं भगवान को अपना शत्रु मान लिया था। बहुत समय पहले, जब देवताओं और दैत्यों के बीच भयंकर युद्ध चल रहे थे, तब दैत्य कुल में एक असुर उत्पन्न हुआ, कालनेमी। वह अत्यंत पराक्रमी, तेजस्वी और क्रूर था। उसकी आंखों में सत्ता की भूख और हृदय में देवताओं के प्रति घोर घृणा भरी हुई थी। वह केवल स्वर्ग पर अधिकार नहीं चाहता था, बल्कि वह स्वयं को सृष्टि का अधिपति बनाना चाहता था। कालनेमी ने अपनी तपस्या और शक्ति के बल पर अनेक वरदान प्राप्त किए। उसके प्रभाव से देवता भयभीत रहने लगे। इंद्र तक उसके नाम से कांप उठता था। जब भी युद्ध होता, कालनेमी अपनी माया से आकाश को अंधकारमय कर देता और अपने अस्त्रों से देवलोक को कंपा देता। उसके लिए युद्ध केवल विजय नहीं, बल्कि अहंकार की तृप्ति का साधन था। जब अत्याचार असहनीय हो गया, तब देवताओं ने श्रीहरि विष्णु की शरण ली। उन्होंने प्रार्थना की कि इस दैत्य का अंत केवल आप ही कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए स्वयं युद्ध भूमि में उतरने का निश्चय किया। आकाश में शंखनाद गूंजा और देवताओं की आशा फिर जाग उठी। युद्ध का दृश्य प्रलय समान था। कालनेमी ने अपनी समस्त शक्तियां लगा दी, परंतु विष्णु के सुदर्शन चक्र के सामने उसकी माया टिक न सकी। अंततः वह क्षण आया जब सुदर्शन चक्र बिजली की गति से घूमता हुआ आया और कालनेमी का मस्तक धड़ से अलग कर गया। उसकी देह भूमि पर गिर पड़ी, पर उसकी आंखों में बुझती हुई आग अब भी प्रतिशोध से धधक रही थी। मृत्यु के अंतिम क्षण में कालनेमी ने प्रण लिया कि वह फिर जन्म लेगा और विष्णु से बदला अवश्य लेगा। यही अधूरा प्रतिशोध उसकी आत्मा के साथ अगले जन्म में भी चला गया। समय बीतता गया, युग बदल गए, परंतु वह द्वेष शांत न हुआ। उसी द्वेष की अग्नि से जन्म हुआ मथुरा के राजमहल में कंस के रूप में। कंस राजा उग्रसेन का पुत्र था, पर उसका स्वभाव जन्म से ही असामान्य था। बचपन से ही उसमें क्रूरता की झलक दिखाई देती थी। वह शक्ति का उपासक था और अपने बल पर गर्व करता था। उसे युद्ध, नियंत्रण और भय पैदा करने में आनंद आता था। मानो कालनेमी की आत्मा उसके भीतर फिर से जाग उठी हो। जब उसकी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ, तब वह प्रसन्न दिखाई देता था, परंतु नीति को कुछ और ही स्वीकार था। विवाह के बाद अचानक आकाशवाणी हुई, देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। यह वाणी सुनते ही कंस के भीतर छिपा हुआ कालनेमी कांप उठा। उसे लगा मानो सुदर्शन चक्र फिर उसके ऊपर मंडरा रहा हो। भय ने उसके विवेक को ढक लिया। उसने उसी क्षण देवकी को मारने का निश्चय कर लिया, पर वसुदेव के समझाने पर उसने उसे जीवित छोड़ दिया और कारागार में बंद कर दिया। उस दिन से कंस की रातें भयावह स्वप्नों से भर गईं। उसे हर छाया में अपना अंत दिखाई देने लगा। उसका मन हर समय उसी भविष्यवाणी के इर्द गिर्द घूमता रहता। देवकी के एक एक पुत्र का जन्म हुआ और कंस ने निर्दयता से उन्हें मार डाला। वह सोचता था कि इस प्रकार वह नीति को बदल देगा।
परंतु हर हत्या के साथ उसका भय और बढ़ता गया। उसे लगता था कि कहीं न कहीं कोई अदृश्य शक्ति उसकी हर चाल पर नजर रख रही है। 7वें गर्भ को योगमाया ने रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। कंस को भ्रम हुआ कि गर्भ नष्ट हो गया है, परंतु 8वें गर्भ की रात कुछ और ही थी। कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया, पहरेदार सो गए और वसुदेव नवजात बालक को लेकर यमुना पार गोकुल पहुंच गए। वही बालक था कृष्ण। कंस को जब पता चला कि बालक जीवित है और गोकुल में पला बढ़ रहा है, तब उसका भय चरम पर पहुंच गया। उसने एक के बाद एक असुर भेजे, पूतना, तृणावर्त, अघासुर, पर हर बार कृष्ण ने उन्हें खेल खेल में समाप्त कर दिया। कंस समझ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। यह वही शक्ति है जिसने कालनेमी का अंत किया था। समय बीतता गया और कृष्ण युवा हो गए। कंस ने उन्हें मथुरा बुलाने के लिए मल्लयुद्ध का आयोजन किया। उसके हृदय में भय और घृणा का तूफान चल रहा था। वह जानता था कि यह सामना अंतिम हो सकता है, पर उसका अहंकार उसे पीछे हटने नहीं दे रहा था। अखाड़े में जब कृष्ण ने चाणूर और मुष्टिक को पराजित किया, तब सभा स्तब्ध रह गई। कंस के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा कि उसका अतीत फिर उसके सामने खड़ा है। वह क्षण आ पहुंचा था जिससे वह जन्मों से भाग रहा था। कृष्ण बिजली की गति से मंच पर पहुंचे और कंस को पकड़ लिया। एक ही प्रहार में उसे भूमि पर पटक दिया। उसी क्षण कालनेमी का अधूरा प्रतिशोध सदा के लिए समाप्त हो गया। कंस की आंखों के सामने विष्णु का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ और उसकी आत्मा शांत हो गई। पुराणों में वर्णित है कि कंस को मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त हुआ, क्योंकि उसका मन निरंतर भगवान में लगा रहा, भले ही भय और द्वेष के कारण ही क्यों न हो। इस प्रकार कालनेमी से कंस तक की यह यात्रा केवल विनाश की कथा नहीं, बल्कि कर्म, पुनर्जन्म और नीति की गहन लीला है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रतिशोध की अग्नि आत्मा को जन्म जन्मांतर तक बांध सकती है। अहंकार और भय मिलकर मनुष्य को राक्षस बना देते हैं, और जब नीति अपना निर्णय सुनाती है, तब सबसे शक्तिशाली भी उससे बच नहीं सकता। कंस की कथा इसी सत्य की गूंज है, जो आज भी पुराणों के पन्नों में जीवित है। तो क्या कंस वास्तव में केवल एक खलनायक था, या वह एक भटकी हुई आत्मा थी जो अपने ही प्रतिशोध की आग में जलती रही? यह कथा हमें सिखाती है, प्रतिशोध जन्मों तक पीछा करता है और नीति से कोई नहीं बच सकता। अगर आपको यह रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखें अगली कहानी किस पुराण से सुनना चाहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण। राधा राधा।